आखिर क्यों आना पड़ा महाभारत में श्री कृष्ण की पत्नी को? आखिर किस बात ने किया उनको शस्त्र उठाने पर मजबूर? और आखिर किस बात से क्रोधित हो उन्हें रणभूमि पर आना पड़ा? स्वयं श्री कृष्ण भी चौंक पड़े अपनी पत्नी को रणभूमि पर देख, क्योंकि वे अपनी उस पत्नी की शक्ति से परिचित थे। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों विवाह किए थे, लेकिन उनकी उन सभी पत्नियों में से एक पत्नी ऐसी भी थी जो अपने युद्ध पराक्रम के लिए जानी जाती थी, और अपने उसी पराक्रम के बल पर उन्होंने युद्ध भूमि पर खलबली मचा दी थी। हम रुक्मिणी या जामवंती की बात नहीं कर रहे, बल्कि आज हम आपको जिस श्री कृष्ण की पत्नी के बारे में बताने जा रहे हैं, वो एक योद्धा थी। स्वयं श्री कृष्ण भी उनकी शक्ति से दंग रह गए थे, लेकिन उसी दिन युद्ध में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन के युद्ध में? कौन थी ये श्री कृष्ण की वीर पत्नी, और आखिर किसका बदला लेने उन्हें युद्ध भूमि पर आना पड़ा? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। वृंदावन की 100% असली श्री भक्तमल तुलसी माला राधा नाम के साथ पाएं कृष्ण संदेश, संपूर्ण भगवत गीता, ग्रहों से लेकर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए आज ही धारण करें। सत्यभामा सत्राजित की कन्या तथा श्री कृष्ण की अष्टभार्याओं में से एक थी। इनसे श्री कृष्ण को 10 पुत्रों की प्राप्ति हुई, और इन्होंने एक पत्नी के रूप में श्री कृष्ण के जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सत्यभामा घरेलू जीवन जीने वाली कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वे हर प्रकार की युद्ध कला में माहिर एक वीरांगना थी। उनको धनुर्विद्या, गदा युद्ध, तलवारबाजी और भाला युद्ध की भी अच्छी जानकारी थी। सत्यभामा ने अनेकों युद्धों में श्री कृष्ण का साथ दिया। उन्होंने धर्म स्थापना हेतु अनेकों असुरों के विरुद्ध युद्ध किया तथा अनेकों राजाओं को हराया। सत्यभामा को भूदेवी का अवतार माना जाता है। वे साक्षात धरती माता का रूप थी। वे बचपन से युद्ध कला में माहिर थीं, लेकिन श्री कृष्ण से विवाह के उपरांत उन्होंने युद्धों में हिस्सा लेना कम कर दिया। लेकिन तभी उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें युद्ध करने पर मजबूर कर दिया। इसी घटना के बाद उन्हें पुनः अपने वीरांगना स्वरूप में आना पड़ा और शस्त्र उठाकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करना पड़ा। वास्तव में जिस योद्धा के वध के लिए उन्हें रण क्षेत्र में जाना पड़ा, उसे ये वरदान था कि वो पृथ्वी देवी के हाथों ही मारा जा सकता है, और इसके अलावा उसका कोई वध नहीं कर सकता। वो योद्धा कोई और नहीं बल्कि नरकासुर नामक एक भयानक दैत्य था। नरकासुर ने देवासुर संग्राम में भाग लिया था और असुरों का साथ दिया था। नरकासुर देवताओं का परम शत्रु था तथा सदैव अधार्मिक कार्य करता रहता था। उसका जन्म पृथ्वी के गर्भ से हुआ था, और उसे ब्रह्मदेव का ये वरदान था कि उसकी मृत्यु केवल उसकी माता के हाथों ही हो सकती है। अपने वरदान के मद में चूर नरकासुर देवताओं को तुच्छ समझने लगा, और उसने देवताओं को सताना शुरू कर दिया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर इंद्रदेव के सिंहासन को छीन लिया। उसने इंद्रदेव के कवच और कुंडल भी छीन लिए, और अपने महल में 16,100 सुंदरियों को बंधक बना लिया। देवराज इंद्र ने नरकासुर के दुष्कर्मों को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण और नरकासुर का बड़ा ही गहन संग्राम हुआ।
इस युद्ध में सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का अंत हुआ। नरकासुर को केवल सत्यभामा ही मार सकती थी, क्योंकि वे उसकी माता का अवतार थी। नरकासुर को स्वयं भगवान विष्णु का पुत्र माना जाता है। वो वराह अवतार के समय तब पैदा हुआ था जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी का उद्धार किया था। पुराणों के अनुसार पृथ्वी पुत्र नरकासुर पहले दुष्ट नहीं था। वो बाणासुर की संगति में पड़कर दुष्ट हो गया था, जिस कारण ऋषि वशिष्ठ ने उसे भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने का शाप दे दिया। जब लंका का राजा रावण मारा गया, उस समय पृथ्वी के गर्भ से उसी स्थान पर नरकासुर का जन्म हुआ जहां माता सीता का जन्म हुआ था। 16 वर्ष की आयु तक राजा जनक ने नरकासुर को पाला। बाद में पृथ्वी इसे ले गई और भगवान विष्णु ने इसे प्राग ज्योतिषपुर का राजा बना दिया, जो आज के आसाम में स्थित है। नरकासुर मथुरा के राजा कंस का असुर मित्र था। विदर्भ की राजकुमारी माया से नरकासुर का विवाह हुआ और विवाह के समय भगवान विष्णु ने इसे एक दुर्भेद रथ दिया था। कुछ दिनों तक नरकासुर ने अच्छा शासन किया, किंतु बाणासुर की संगति उसे ले डूबी। ऋषि वशिष्ठ के शापित होने के बाद नरकासुर ने अपने तपोबल से ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके ये वर पाया कि उसे देवता, असुर, राक्षस आदि कोई भी नहीं मार सकेगा और उसका राज्य सदा ही बना रहेगा। नरकासुर का द्विविद नामक एक वानर भी मित्र था। नरकासुर ने हयग्रीव, सुंद आदि की सहायता से देवराज इंद्र को जीता, वरुण का छाता और अदिति के कुंडल ले भागा तथा घोर अत्याचार करने लगा। इसी कारणवश श्री कृष्ण और देवी सत्यभामा को नरकासुर का अंत करना पड़ा। सत्यभामा राजा सत्राजित की पुत्री थी, जो भगवान सूर्य का परम भक्त था। उसे भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि प्रदान की थी, जो मणि अत्यंत चमकीली तथा प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण प्रदान करती थी। श्री कृष्ण ने सत्राजित से आग्रह कर कहा था कि वो मणि उग्रसेन को प्रदान कर दे, किंतु वो नहीं माना। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को धारण कर शिकार खेलने चला गया। दीर्घ काल तक उसके वापस न आने पर सत्राजित को लगा कि कृष्ण ने उसे मारकर मणि हस्तगत कर ली होगी। ऐसी कानाफूसी सुनकर श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा। वे प्रसेन को ढूंढने स्वयं जंगल गए। मणि की इसी खोज में वे ऋक्षराज जाम्बवंत से मिले और उनकी पुत्री जाम्बवंती से विवाह भी किया। बाद में श्री कृष्ण ने उस मणि को सत्राजित को लौटा दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया और उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। तो क्या आप देवी सत्यभामा की इस कहानी को जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।